मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय आज हम आपको बताने वाले हैं कुंडली मिलान में जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है उसके विषय में आज हम बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये 27 नक्षत्र हैं। सत्ताईस नक्षत्र, इनके 4 चरण होते हैं। ये देखिए, ये 27 नक्षत्र हैं और इनके 4 चरण होते हैं। मतलब एक नक्षत्र में 4 अक्षर बनता है। तो कौन कौन सा है नक्षत्र? अश्विनी, भरिणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पूष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये नक्षत्र हमारे बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और चंद्रमा जो है 27 दिन में इस नक्षत्रों को एक एक करके उसका भोग करता है। एक नक्षत्र पे मतलब पूरा महीना। और ये देखिए नक्षत्र कितने जो है, इससे हम लोगों का कितना आवश्यक है। ये इसी नक्षत्र से दशा और अंतर्दशा का ज्ञान होता है। और चंद्रमा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन चंद्रमा घटता है और 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है। और चंद्रमा से ही पितरों का होता है और चंद्रमा से ही देवों का होता है। जब बढ़ता है तो देव के लिए और घटता है तो पितरों के लिए। कृष्ण पक्ष को कहा जाता है, उसमें पितृकर्म के लिए होता है। तो चंद्रमा की हर समय, और आदमी को कहा जाए जीवन के पहले और मृत्यु के बाद भी चंद्रमा की जरूरत है। कहा जाता है ना, पिंडदान, तर्पण, मार्जन, सब नक्षत्र, संकल्प, विकल्प, ये जितना है सब चंद्रमा से ही है। तो चंद्रमा, लेकिन कुंडली में चंद्रमा को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं ये। और जो कि चंद्रमा बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आज के समय में धन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है व्यक्ति को, और चंद्रमा अच्छा हो, तो जैसे कहा जाता है किस पाद में है, मतलब जैसे स्वर्ण पाद हो गया, रजत पाद हो गया, ताम्र पाद हो गया, और ये देखिए लौह पाद हो गया। अब इसको भी बता देते हैं आपको। पंखा तो तेज कर लीजिए यार, कैसे रखते हैं। ये देखिए 1, 6, 11 स्वर्ण पाद होता है, जिसको कहा जाता है कि मतलब आदमी के धन की स्थिति को बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकता।
उसी तरह से ये 2, 5 और 9 में अगर चंद्रमा होता है तो कहा जाता है ये रजत पाद है। इसमें आदमी की धन की स्थिति को अच्छा करता है। अच्छा, 3, 7 और 11 3, 7 और 11 3, 7 और 10 ये ताम्रपाद हो जाता है। ताम्रपाद में जो है भी इसको बहुत अच्छा नहीं माना, ताम्रपाद मतलब मध्यम में रहता है। 4, 8, 12 ये लौहपाद हो जाता है, जो कि लौहपाद को जो है अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब आदमी को परिश्रम करने पे ही धन प्राप्त होगा, इसलिए। और धन की स्थिति आज के समय में, क्योंकि सतयुग में था तो लोग धर्म में थे, त्रेता में आदमी घट गया तो 3 पाद धर्म की स्थिति तब भी और द्वापर में आया तो आधा हो गया। आज तो आदमी पूरा धन पे ही निर्भर है, मतलब धन के ही लिए आदमी जो बात करेगा, धन के ही लिए सब कुछ जो है। तो स्थितियां जो है, इससे आप धन की स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी परिश्रम मेहनत करके और धनार्जन की व्यवस्था कर सकते हैं। भाई उसके लिए जो है चंद्रमा को ठीक करे, पूजा पाठ करे, यही सब व्यवस्थाएं होती कि चंद्रमा हमारा कैसे ठीक हो जिससे कि धन की स्थितियां अच्छी हो। तो ये हमने आपको, हमारा विषय भी चल रहा था ये। तो 27 नक्षत्र, चंद्रमा 27 नक्षत्रों में जो है भ्रमण करता है। अब जैसे मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र के 4 अक्षर होते हैं। कौन कौन से उदाहरण दे, क्योंकि 27 नक्षत्र के तो बहुत ज़्यादा जो है सब लिखना पड़ेगा, सारे नाम अक्षर जो होते हैं उसके, लेकिन एक दो तो बता ही दें आपको। जैसे ये देखिए अश्विनी का है चू, चे, चो और ला, ठीक। तो इसी तरह से एक और यही पहला अक्षर निकलता है, इसी पे कहा जाता है ये नामाक्षर हो गया। अब आप देखिए जब कुंडली मिलान के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए ये देखिए जैसे है नक्षत्र हो गया, फिर अक्षराणी, मतलब वही हमने बताया कि एक चरण के जो अक्षर निकलते हैं उसका। और फिर देखिए राशि हो गई, वर्ण हो गया, वश्य हो गया, 8 चीज़ें हैं। राशि हो गई, वर्ण, वश्य, योनि, राशिस, गण, नाड़ी, इस तरह से 36 हो जाता है। तो 36 का और एक एक उसके राशि। कुछ लोग भक्कूट को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, कुछ लोग नाड़ी को महत्व ज़्यादा। अच्छा, नाड़ी का सबसे ज़्यादा है अंक 8 है, भक्कूट के 7 हैं, जो राशि मैत्री जिसको, जैसे मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, इस तरह से 12 राशियां हैं। अभी तो 12 राशियां हैं। और उसी तरह से लड़की की भी, अब उस राशि से उसकी मित्रता कितनी हो रही उसको देखा तो उसके गुण 7 हैं और गण के गुण 6 हैं। मतलब देखिए एक एक बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह से ये 36 हो जाता है। अब 36 में कुछ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कुछ को जो है कम महत्व दिया जाता है कि ये चीज़ कम हो रही है, इसलिए जो है। और विवाह के लिए का सबसे कम अगर 18.5 गुण अगर मिलते हैं तो कहा जाता है कि ये करने योग्य है, उसके ऊपर जितने गुण हो जाएं। और ये सब देखने का नाड़ी
कि संतान की स्थिति क्या रहेगी, दोनों में तालमेल की स्थिति क्या रहेगी, राशि मैत्री है, गण मैत्री है। राशि में पता चला कि जो है, देखिए मेन चीज़ जैसे ग्रहों में हम लोगों के कौन सा तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इस तरह से होता है ना कि जैसे सूर्य है, अग्नि तत्व है, राजा है, आत्मा है, चंद्रमा है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। उसी तरह से मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, ये भी अग्नि तत्व ग्रह है। अच्छा, अब जैसे मित्रता वाली बात देखिए कि मान लीजिए किसी की कुंडली में अगर अग्नि तत्व ग्रह, जल तत्व ग्रह का समावेश कराया जाए तो वो जो है तालमेल ठीक नहीं बैठेगा। अग्नि तत्व, वायु तत्व, इसी तरह से उसको जो राशि मतलब ग्रह मैत्री देखी जाती है, उस पर देखी जाती है कि इसका कितना तालमेल बैठ रहा है। जैसे बुध ग्रह है, मिथुन और कन्या का स्वामी होता है। अब मिथुन और कन्या का स्वामी अगर वो है पृथ्वी तत्व ग्रह है, पृथ्वी तत्व ग्रह है तो उसका जो है एक पश्चिम दिशा का, एक जो है दक्षिण दिशा का स्वामी होता है। कन्या राशि दक्षिण दिशा की स्वामी होती है और मिथुन राशि पश्चिम दिशा की स्वामी होती है। तो दो और देखिए, सूर्य और चंद्रमा, इनको एक एक राशियों का स्वामी कहा गया है। और उसी में देखिए जो बाकी ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए गुरु है, आकाश तत्व ग्रह है, लेकिन वो दो राशियों का स्वामी धन और मीन। वो जल राशि है, उत्तर दिशा, धनु राशि है, पूर्व दिशा, अग्नि तत्व राशि है। तो इसी तरह से जो है राशियों का तालमेल। तो जब जैसे इसमें कहा कि राशि है, वर्ण है, वश है, योनि है, राशि से गण, नाड़ी, इस तरह से 36 गुण हो जाते हैं और 7 गुण जो है भकूट के होते हैं, 8 गुण जो है नाड़ी के होते हैं, 6 गुण गण के होते हैं और राशि के 5 गुण। तो इस तरह से जो है कुंडली का मिलान, अब कुंडली का मिलान लड़के और लड़की के दोनों नामों के अक्षर देखे जाते हैं कि कौन सा अक्षर निकल रहा है। उस अक्षर से फिर उनके जो है किस नक्षत्र में, किस नाड़ी से, किस चरण में हो रहा है, तब उसके आकलन किए जाते हैं कि हाँ कितना जो है गुण मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। उसके अनुरूप ही उसको जो है देख करके कुंडली मिलान करके, क्योंकि 18.5 के नीचे अगर आता है तो कहा जाता है उत्तम विवाह नहीं। अच्छा, दूसरी एक प्रक्रिया और होती है कि जैसे नाम, जो कालिंग नाम होता है उससे भी कुंडलियाँ मिलती हैं। जैसे लड़के का क्या नाम है, लेकिन होगा ये ऐसा नहीं कि एक राशि से निकाल, एक जो है उसके और एक जो है नाम से नहीं। अगर आप नाम से मिलाए फिर नाम ही नाम से मिलाइए, और अगर आप जो है दोनों की कुंडली से मिलान करते हैं तो फिर कुंडली से मिलाइए। कहीं ना कहीं से आदमी का जो है फिट बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगह पे देखिए नाम ही यूज होता है आदमी का। अभी व्यापार करने जाए, व्यवसाय करने जाए और ये सब में आदमी के नाम से ही दे। मान लीजिए आदमी कह रहा है कि हम जा रहे बाहर, वहाँ इस शहर में जा रहे कमाने, अब कमाने जा रहा है या कोई व्यापार करने जा रहा है, तो उस व्यापार का उसके नाम से ही देखे, उसका कुंडली का कोई लेना देना नहीं होता। क्यों कि आदमी का जो नाम होता है पुकारने वाला, ये भी कर्म क्षेत्र में आता है। तो कर्म क्षेत्र में तो फिर उसके नाम से व्यापार को आप देखिए कि उसका भाग्य कितना साथ देगा, उसको कितनी सफलता मिलेगी, इस तरह से। तो उसी तरह से इसमें कुंडली मिलान में भी जो है नामाक्षर से भी कुंडली मिलाई जाती है, सक्सेस होती है बहुत से जगह पे। अब बहुत सी जगह पे भाई ये लेकिन
ज़्यादा ऑथेंटिक यही मानी जाती है कि जो उनके कुंडली बनी हुई है रियल डेट ऑफ बर्थ, उससे आप देखिए उससे कितने गुण मिल रहे हैं क्या है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। इस तरह से मेरा कैसे कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमारे कमेंट में जो भी आप कहेंगे उसको हम कर करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का वीडियो हम यही विराम